बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को और भी बेहतर बना दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार ने इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था और अब बजट में इसकी लिमिट बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। अब इन दोनों कदमों के बाद सीनियर सिटीजन स्कीम से काफी ज्यादा पेंशन मिल जाएगी। इस स्कीम में जब आप एक बड़ी रकम जमा करते हैं तो ये हर 3 महीने पर इंटरेस्ट देती है। हम इसे ही पेंशन कह रहे हैं क्योंकि ये पेंशन की तरह ही फिक्स्ड रेगुलर इनकम होती है। और अब नए नियम के बाद ये पेंशन 1,20,000 रुपए तक पहुंच सकती है। ये कैसे होगा, इसका पूरा कैलकुलेशन करके हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए दोस्तों बात करते हैं सरकार के लेटेस्ट फैसले की। यानी सरकार ने जो इसकी लिमिट बढ़ा दी है, ये लिमिट अभी तक 15 लाख रुपए थी, लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से इस स्कीम की लिमिट 30 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब लिमिट दुगनी हो गई है। यानी अब आप इस स्कीम में कुल 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये लिमिट आपके सभी अकाउंट को मिलाकर है। दरअसल आप इस स्कीम में जब जब पैसे जमा करते हैं एक नया अकाउंट खुल जाता है और इस तरह आप कई अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लेकिन ये देखना आपकी जिम्मेदारी है कि सभी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में कुल जमा 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दरअसल इस लिमिट को बढ़ाने की मांग बहुत दिनों से चल रही थी क्योंकि बहुत से लोग रेगुलर पेंशन के लिए अपने रिटायरमेंट का पैसा इसी स्कीम में लगाते हैं। लेकिन 15 लाख रुपए की लिमिट की वजह से इस पेंशन की रकम कम पड़ती थी, इसलिए अब 30 लाख की लिमिट से ऐसे लोगों को काफी फायदा हो जाएगा। वैसे दोस्तों इस 30 लाख रुपए की लिमिट को भी डबल करने का एक रास्ता है, यानी आपकी रेगुलर इनकम भी डबल हो जाएगी। ये रास्ता है ज्वाइंट अकाउंट का। दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट के जरिए कुल 60 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस स्कीम का ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ पति या पत्नी के साथ ही खोला जा सकता है। इस तरीके से कुल 60 लाख रुपए जमा करने के लिए कम से कम 2 ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने होंगे। एक ज्वाइंट अकाउंट में पहला नाम आपका होगा, जबकि दूसरे ज्वाइंट अकाउंट में पहला नाम आपके जीवन साथी का होगा। इस तरह दोनों के नाम पर 30-30 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, यानी कुल 60 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। और इतनी रकम जमा होने पर आपको बेहतरीन पेंशन मिलेगी। कैलकुलेट करने पर यह पेंशन 1,20,000 रुपए बैठेगी। ये 1,20,000 हर 3 महीने पर मिलेगी। इस तरह साल भर में आपको 4,80,000 रुपए की इनकम होगी। अब साल भर में इतनी बड़ी रकम देखकर टैक्स की चिंता मत कीजिए। अगर सिर्फ आपकी यही इनकम है तो फिर टैक्स का कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि नई टैक्स रूल के हिसाब से 7 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री हो गई है। यानी अगर आप और 2,20,000 कमाएंगे तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि कुल इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं होगी। जब कुल इनकम इससे ज्यादा होती है तभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। वैसे इस स्कीम से टैक्स बचाने का रास्ता भी है। सरकार इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी देती है। आप इस स्कीम में जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना पैसा आपकी टैक्सेबल इनकम से घट जाएगा, मतलब आपको कम टैक्स देना होगा। हालांकि दोस्तों सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट की एक लिमिट है। इस सेक्शन के तहत कुल 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर ही टैक्स छूट मिलती है और इस सेक्शन में और भी कई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट शामिल हैं, जैसे PPF, EPF, इंश्योरेंस और बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह। वैसे भी अगर आप टैक्स छूट नहीं भी ले पाते हैं तो भी इस स्कीम से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कोई भी दूसरी सेफ स्कीम इतना बढ़िया इंटरेस्ट नहीं देती है। आइए सीनियर सिटीजन के लिए बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट से इस स्कीम की तुलना करके देखते हैं कि कितना फायदा होगा। सीनियर सिटीजन स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है, इसलिए हम इसका कंपैरिजन 5 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट से ही करेंगे। इसके अलावा बैंक सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट देते हैं, इसलिए हम उसको भी जोड़ने के बाद ही कंपैरिजन करेंगे। सीनियर सिटीजन स्कीम की तरह आप बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से भी हर 3 महीने पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। इसका मौजूदा इंटरेस्ट रेट 8% है। सरकार ने जनवरी 2023 में कई दूसरी पोस्ट ऑफिस की स्कीम के साथ साथ इसका रेट भी बढ़ा दिया था। तो अभी दोस्तों इससे 8% का रेट मिल रहा है
और अगर हम इस स्कीम में 30 लाख रुपए लगाएंगे तो हर 3 महीने पर हमें 2% रकम इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी और ये हुआ 60,000 रुपए। स्टेट बैंक में 5 साल की फिक्स डिपॉजिट कराने पर सीनियर सिटीजन को 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इसका ये मतलब होगा कि 30 लाख रुपए जमा करने पर हर 3 महीने पर 54,375 रुपए मिलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% का रेट है और इस रेट के हिसाब से उन्हें 30 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराने पर हर 3 महीने बाद 56,250 रुपए मिलेंगे। एचडीएफसी बैंक में भी 5 साल के फिक्स डिपॉजिट का रेट आईसीआईसीआई बैंक के बराबर ही है, यानी 7.5% का रेट है। इसलिए इससे भी हर 3 महीने पर 56,250 रुपए मिलेंगे। हालांकि दोस्तों, अगर यहाँ पर आप एफडी कराने की सोच रहे हैं तो 5 साल के बजाय 5 साल 1 दिन की फिक्स डिपॉजिट कराइए। इसका रेट 7.25% है। पंजाब नेशनल बैंक में 5 साल के फिक्स डिपॉजिट का रेट तो 7% सालाना है, लेकिन 5 साल 1 दिन का रेट 7.3% है। और अगर आप 5 साल 1 दिन का फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो हर 3 महीने पर आपको 54,750 रुपए मिलेंगे। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा में भी दोस्तों, अगर आप 5 साल से ज़्यादा का फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इस रेट के हिसाब से हर 3 महीने पर आपको 54,375 रुपए मिलेंगे। एक्सिस बैंक सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा इंटरेस्ट रेट देता है। यहाँ पर आपको 5 साल की फिक्स डिपॉजिट कराने पर 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इस हिसाब से हर 3 महीने पर 58,125 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कंपैरिजन देश के 6 सबसे बड़े बैंकों की 5 साल की फिक्स डिपॉजिट से करके देख लिया है और इसके मुकाबले में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रेट बेहतर ही है। इस कंपैरिजन में हमने ये भी देखा कि 30 लाख जमा करने पर इस स्कीम से आपको हर 3 महीने पर कम से कम 2,000 रुपए ज़्यादा इनकम होगी। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि कई ऐसे बैंक भी होंगे जिनका रेट इससे अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने केवल बड़े बैंकों से कंपैरिजन किया है क्योंकि वो सेफ माने जाते हैं। स्मॉल बैंक और फाइनेंस कंपनियों का रेट तो इससे काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरह सेफ नहीं होते हैं। ये सरकार की स्कीम है और इसमें पैसा वापस मिलने की गारंटी खुद सरकार देती है। दोस्तों, अभी हमने कंपैरिजन करके देखा कि 30 लाख रुपए जमा करने पर हर तिमाही में हमें कितना पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास 30 लाख रुपए से कम है तो कितनी पेंशन मिलेगी, आइए इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए जमा करेंगे तो हर 3 महीने पर आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। 10 लाख जमा करने पर 20,000, 15 लाख जमा करने पर 30,000, 20 लाख जमा करने पर 40,000 और 25 लाख जमा करने पर 50,000 और 30 लाख जमा करने पर 60,000 रुपए मिलेंगे। अब इस इंटरेस्ट पेमेंट का एक खास नियम भी है और उसे भी जान लेना ज़रूरी है, वरना बाद में कन्फ्यूज़न होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप पैसा चाहे जिस दिन जमा करें, इसके इंटरेस्ट पेमेंट की फिक्स्ड तारीख होती है। साल में 4 ऐसी तारीख होती हैं और उन्हीं 4 तारीख को पैसा मिलता है। ये तारीख है 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। लेकिन अगर इसमें से किसी तारीख को छुट्टी हुई तो पेमेंट अगले वर्किंग डे पर होगा। इंटरेस्ट मिलने के बाद आपको टेंशन ना हो, इसके लिए एक और नियम है, चलिए उसके बारे में भी बताते हैं। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपके सभी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 50,000 को पार कर जाएगा तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा हुई तो टीडीएस कटौती के बाद इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस टीडीएस से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पूरा पैसा मिले तो उसका भी एक रास्ता है। आपको हर फाइनेंशियल ईयर के शुरू में फॉर्म 15H भरकर जमा करना होगा। दोस्तों, इस स्कीम का इंटरेस्ट हर 3 महीने पर आपके सेविंग अकाउंट में अपने आप जमा होता रहेगा।
इस तरह पूरे 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और तब आपका पूरा जमा पैसा वापस मिल जाएगा। उस वक्त अगर आप चाहें तो अकाउंट को अगले 3 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब आपको पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसे में आपकी इंटरेस्ट इनकम चेंज हो सकती है, क्योंकि अकाउंट एक्सटेंशन के वक्त जो भी नया इंटरेस्ट रेट होगा उसी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। एक्सटेंशन की सुविधा के लिए मैच्योरिटी के बाद आपके पास 1 साल का वक्त होता है। उस दौरान फॉर्म भरकर अगर आप जमा कर देंगे तो अकाउंट एक्सटेंड हो जाएगा। इस स्कीम में जो भी फॉर्म यूज़ होते हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी हो सकता है कि एक्सटेंशन की नौबत ही ना आए और 5 साल पूरे होने से पहले ही आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे में आप इस स्कीम का पैसा पहले भी निकाल सकते हैं। सरकार इस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा देती है, लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर पेनल्टी कटती है और अगर आप खाता खुलवाने के 1 साल के अंदर पैसा निकाल लेते हैं तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा और जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हो चुका उतना पैसा काट लिया जाएगा। 1 साल बाद लेकिन 2 साल से पहले पैसा निकालने पर 1.5% की कटौती होगी और 2 साल बाद लेकिन 5 साल से पहले पैसा निकालने पर 1% की कटौती होगी। एक्सटेंशन पीरियड के दौरान अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो कोई कटौती नहीं होगी। अगर स्कीम की मैच्योरिटी से पहले अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी तुरंत पैसे निकाल सकता है। ऐसी सिचुएशन में नॉमिनी को मृत्यु की तारीख तक का पूरा ब्याज मिलेगा और पैसा बिना किसी कटौती के मिल जाएगा। लेकिन अगर नॉमिनी पैसा निकालने में देर करता है तो मृत्यु के बाद के दिनों के लिए सेविंग अकाउंट के रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। लेकिन अगर ज्वाइंट अकाउंट की स्थिति में प्राइमरी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो दूसरा अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी तक इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। बस इसके लिए 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त तो ये है कि दूसरे ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की एज 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरी शर्त ये है कि सभी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में कुल जमा 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये स्कीम 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही है, इसलिए इसका नाम भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रखा गया है। हालांकि ज्वाइंट अकाउंट में दूसरे अकाउंट होल्डर का 60 साल का होना ज़रूरी नहीं है। उम्र के इस लिमिट से कुछ लोगों को छूट दी गई है। डिफेंस की सर्विस में काम करने वाले लोग अगर 60 से पहले रिटायर होते हैं तो वो अपने रिटायरमेंट का पैसा इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखना होगा कि पैसा मिलने के 1 साल के अंदर इस स्कीम का अकाउंट खुलवा लें। इस स्कीम का अकाउंट खुलवाना सेविंग अकाउंट खुलवाने जैसा आसान है। इसको भले ही लोग पोस्ट ऑफिस की स्कीम के तौर पर जानते हैं, लेकिन आप इसका अकाउंट बैंक में भी खुलवा सकते हैं। ज़्यादातर बड़े बैंक इस अकाउंट की सुविधा देते हैं, बस आपको थोड़ी पूछताछ करनी होगी। ब्रांच में जाकर अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपनी फ़ोटो, पैन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी लेकर जाना होगा। केवाईसी के लिए अपना ओरिजिनल पैन कार्ड भी लेकर जाइए, उसे देखकर लौटा दिया जाएगा। अकाउंट खुलवाते समय ही आपको पैसा जमा करना होगा। पैसा आप कैश या चेक से जमा कर सकते हैं। अगर आपका उसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो उससे ही पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवाने के बाद आपको एक पासबुक भी मिलेगी। मैच्योरिटी के समय इस पासबुक को जमा करना होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको ये ज़रूर काम का लगा होगा। तो बस अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।